तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। सीजीएल की पैंतरा चल ही रहा है। झारखंड सरकार जेपीएससी अध्यक्ष जिसको बोल सकते हैं, सभी का पैंतरा चल ही रहा है और उसने इतने सबूत देने के बावजूद भी वो आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, तो आंसर की जारी कर देने से हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी इसमें हड़बड़ाइए मत। ये मत सोचिए कि यार एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एग्ज़ाम कैंसिल 100% होगा, ये लिख लीजिए। रद्द तो होगा, ठीक है। लेकिन जेएसएससी चेयरमैन ने जो सोमवार तक समय मांगा है, तब तक सभी लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या डिसीजन आती है उसके बाद किया जाएगा। लेकिन फिर भी 30 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए शेड्यूल बना लिया गया है और जो भी इसमें 30 तारीख के लिए हल्का फुल्का मतलब बाकी है वो बता दिया जाएगा कि कन्फर्म है 30 तारीख को ही प्रोटेस्ट होगी। और एक बात और है, जो हजारीबाग से पैदल चल के रांची तक पैदल मार्च करके जो प्रोटेस्ट करने के लिए शुरुआत की गई है, उसमें आप कहीं से भी हों झारखंड से, ठीक है, अगर आप उधर से हों तो आप रांची ही पहुंच जाएं। अगर आप झारखंड से इधर अगल बगल जितने भी हैं हजारीबाग का, तो आप हजारीबाग से ही पैदल साथ में चलें। इससे जब भीड़ होगी ना, जब एक रास्ते में जाया जाएगा तो लोग तो देखेंगे आखिर किस चीज़ का प्रोटेस्ट है। तो इससे सरकार पे बहुत दबाव पड़ेगी, ठीक है। और इस बार घर से हर सभी लड़के को, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से झारखंड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी वैकेंसी का झारखंड में, उसको आज शामिल होना पड़ेगा 30 तारीख को किसी भी हालत में। और ये एग्ज़ाम को रद्द करवाना होगा। तो आप लोग 30 तारीख के लिए तैयार रहें। 500 रुपये और 1000 रुपये इस बार ना देखें। अगर 500 रुपये और 1000 रुपये के चक्कर में न आए तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 30 तारीख वाले प्रोटेस्ट में किसी भी हालत में बहुत भारी संख्या में भीड़ जुटा के हम लोग को जाके रांची में जेएसएससी ऑफिस के पास, जब तक वो रद्द ना करें तब तक वहाँ से उठा नहीं जाएगा। यही प्लान बनाया गया है। तो चलिए, आधे घंटे की पढ़ाई भी करना है, बाकी तो प्रोटेस्ट के लिए तो सोचना ही सोचना है। और 30 तारीख को जो हजारीबाग में दिया गया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस बार निकलिए, क्योंकि भाई इतनी अनर्थ हो चुका है ना जो आप बोल नहीं सकते। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं अनर्थ होने की, वो हो रखा है। इसलिए इस बार किसी भी हालत में घर से निकलिए। आप जिस भी हालत में निकलिए निकलिए और इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए और किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को रद्द करवाइए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग थोड़ी सी क्लास भी कर लेंगे और थोड़ी पढ़ाई भी जारी रखते हुए रखना, रिदम नहीं टूटने देना। बाकी अभी प्रोटेस्ट में तो भाग लेना है, पहले प्रोटेस्ट फिर पढ़ाई अभी करना है, ठीक है। जब भी मिले मोबाइल वोबाइल से वैसे कर लीजिए हल्का फुल्का, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे और आज वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड की प्रमुख जनजातियों में शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि अभी झारखंड में जो कुल जनजाति है वह 33 है। कितनी है? 33, ठीक है। बात रह गई कि पहले, इससे पहले 32 थी, लेकिन एक इसमें जोड़ा गया है और वो जनजाति है पुरान। कौन सी जनजाति है? पुरान जनजाति है। ये 33वीं जनजाति है, ठीक है, पुरान, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 2022 को। कब जोड़ा गया? 2022 में, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया? 2022 में। अब अगर बात करें कि कुल जनजातियों में कितनी जनजातियाँ हैं और कितनी जनजाति आदिम जनजाति है, ठीक है। तो अब 25 जो है, 25 जो है ये जनजातियाँ हैं। 25 क्या है? ये 25 जनजातियाँ हैं और 8 जो है ये है आदिम जनजाति। 8 जो है वो है आदिम जनजाति, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। टोटल जो जनजाति है, कुल जनजाति का समुदाय है वो 33 हो गई और जो 33वीं हुई वो पुरान हुई 2022 में, ठीक है। 2022 में इसको मान्यता दिया गया, ठीक है। और कुल जनजातियों में अगर बात करें तो 25 जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। बिरहोर जो जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका है जंगल का आदमी। क्या है ये? जंगल का आदमी है, ठीक है। यह जंगल का आदमी है। देखिए, अब अगर हम लोग बात करें कि बिरहोर जो है झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति। कौन सी जनजाति है? प्राचीनतम जनजाति है और यह प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूह से आता है। यह जनजाति कौन सा? प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूह की जनजाति से आता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी यहाँ पे कि देखिए, जो जीवन के आधार पर, मतलब जीवन निर्वहन, जिस तरह जीवन यापन करते हैं उसके आधार पर जनजाति को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब जीपीएससी में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जीवन निर्वाह बोल सकते हैं, जीवन यापन के आधार पर। तो इसको राज्य में जनजातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ये क्या क्या? एक कृषि के क्षेत्र में जो कृषि लोग करता है, एक जो शिल्पकार है, और एक जो शिकारी करते हैं, और एक जो घूम घूम के खेती करते हैं, कृषि करते घूम घूम के जीवन यापन करते हैं। ये 4 प्रकार में बांटा गया है। तो जो ये बिरहोर अभी शब्द है यहाँ पे, यह आता है शिकारी में,
ये शिकार करने वाली जनजाति है। ये कौन सी जनजाति है? शिकार करने वाली जनजाति है। ठीक है, इसके अलावा कौरवा भी आता है, खड़िया भी आता है। ठीक है, कौरवा और खड़िया भी शिकारी के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग शॉर्ट में अगर बात करें तो शिल्पकार में जो आता है वह आता है महली, चिकबड़ाई और करमाली और लोहार। इसका मैं एक आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शिल्पकार वाले याद रखने के लिए, ये जो शिल्पकार वाले में आते हैं तो इसका हम बोले महली, चिड़बड़ाई, करमाली और लोहार। इसका एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक ये है, लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिक ये है कि माही बराई कर लो। ठीक है, माही, इसका ट्रिक है माही बराई कर लो। ठीक है, अब देखिए ये माही से हो गया आपका माहली, क्या हो गया? माहली जनजाति। ठीक है, माहली हो गया। ठीक है, बराई से हो गया, ये बराई से। ठीक है, चिक बड़ाई, चिक बड़ाई। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिक बड़ाई हो गया। कर लो ये गया है, ये कर लो का होता है करमाली, क्या हो जाएगा? कर माली, क्या हो जाएगा? करमाली। और लो जो हम बोले थे, ये लो मतलब हो जाएगा आपका लोहार। ठीक है, ये शिल्पकार, ये लोग शिल्पकार करते हैं, मूर्ति उर्ति बनाते हैं, ये सब चीज़। ठीक है, तो अभी हमने बात किया ना कि जीवन यापन या निर्वाह के आधार पर झारखंड में जो जनजातियों का बंटवारा किया गया वो 4 वर्गों में किया गया। अभी उसी की बात करते हैं। एक कृषि जनजाति के रूप में, एक कृषि करने वाले, एक शिल्पकार करने वाले, और एक शिकारी करने वाले, एक घुमंतू कृषि करने वाले। ठीक है, तो उसके आधार पर बात किए। तो अभी हम लोग शिल्पकार की बात किए, इसमें कौन कौन जनजाति आते हैं? शिल्पकार जो करते हैं, जो शिल्पकार बनाते हैं, मूर्ति उर्ति जितने भी प्रकार शिल्पकार में आते हैं, उसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया, माही बराई कर लो। माही से हो गया महली, बराई से हो गया चिकबड़ाई, कर से लो करमाली, लो से लोहार। ये लोग शिल्पकार हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कृषक, जो खेती करने वाले हैं। तो खेती करने वाले का मैं है, हो गए भूमिज हो गए, हो गए, उराव हो गए, संथाल हो गए और मुंडा हो गए। इसका भी एक ट्रिक हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है, भूसम, क्या? भूसम, इसका ट्रिक क्या है? BHUSAM। ठीक है, ये कृषि करने वाले जनजाति में है। ठीक है, बी से आपका हो जाएगा भूमिज, एच से हो जाएगा हो, यू से हो जाएगा उरांव, एस से हो जाएगा संथाल। ठीक है, एम यहाँ पे साइलेंट कर दीजिए, एम यहाँ से साइलेंट कर दिए, ये साइलेंट कर दिया, और एम से हो जाएगा मुंडा। क्या क्या हो जाएगा? कृषि करने वाले भूमिज, हो, बी से हो गया भूमिज, एच से हो गया हो, यू से हो गया युराव, एस से हो गया संथाल, ये को साइलेंट कीजिए, एम से हो गया मुंडा। तो ये कृषि करने वाले हो गए। ठीक है, ये याद रखिएगा, शिल्पकार का बताएं और थोड़ा आपको क्या बताएं, कृषि करने वाले। और शिकारी करने वाले तभी बोले हैं बिरहोर, कोरवा और खड़िया। ठीक है, अगर इसका भी ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो को बीर खाया, को बीर खाया, शिकारी करने वाले में जो जनजाति आते हैं उसका ट्रिक रखिए, को बीर खाया। क्या? को बीर खाया। अभी सब बताते चलते हैं हम आपको। को बीर खाया क्या हो जाएगा? शिकारी करने वाले जनजाति, को बीर खाया, को बीर खाया। चलिए, को बीर खाया का देख लीजिए, को बीर खाया। ठीक है, जल्दी देखिए, को से आपका कोरवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? को से आपका कोरवा हो जाएगा। ठीक है, को से क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा। बीर से क्या हो जाएगा? बिरहोर, जो भी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पढ़े थे, बिरहोर। ठीक है, बिरहोर को, बीर से क्या हो गया? बिरहोर। और आपका खाया से हो जाएगा खड़िया, खाया से क्या हो जाएगा? खड़िया। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी आप लोग याद रखिए, को बीर खाए, ये शिकारी करने वाले जनजाति का ट्रिक है। अगर हम लोग घुमंतू कृषि का बात कर रहे हैं, अब इसका घुमंतू कृषि का, ठीक है, घुमंतू कृषि का बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इसका घुमंतू कृषि का। तो घुमंतू कृषि में कौन सा आ जाता है? सौरिया पहाड़िया। ठीक है, ये इसमें झूम खेती को, इसमें झूम खेती लोग करता है। ठीक है, और कुरवा कहा भी जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है, थोड़ी जनजाति की आज शुरुआत की है, तो इसमें जो प्रमुख चीज़ें थी वो हमने बात कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहता है, कहा जाता है? ठीक है, तो इस परिवार को भुई हरो कहा जाता है। भुई, यहाँ लिखा हुआ भुई हरस। ठीक है, इसी को कहा जाता है, इसको भुई हरो भी कहा जाता है। ये लोग जंगल को साफ करके उसमें खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था बेगा का क्या कार्य है? ठीक है, इसका बताना, इसका क्या कार्य है बेगा का? तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा खेती।
क्या है इसका? खेती है। क्या है? खेती। ठीक है, क्या है? खेती है। झारखंड में गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है। सदान किसको कहा जाता है? झारखंड के गैर जनजातियों को। ठीक है, सदानों का मुख्य व्यवसाय खेती है। क्या है सदानों का मुख्य व्यवसाय? खेती। सदानों की भाषा जो है वह नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया है। क्या है? पंच परगनिया। तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग शिकार की बात किए थे, तो इसमें बिरहोर आ जाता है, जनजाति बिरहोर आ जाता है। क्या क्या आ जाता है इसमें? बिरहोर आ जाता है, कौरवा आ जाता है और खड़िया। ठीक है, और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। और ये भी झारखंड की लुप्त प्राय आदिम जनजाति में बिरहोर आ चुका है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग खेती कृषि की अगर बात करें, खेती कृषि वाले, तो कृषि करने वाले में भी थे हम लोग बोले थे अभी भूमिज जनजाति, हो जनजाति, उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति। इसकी हम लोग एक ट्रिक अभी बताए थे, भूसम। भूसम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस जिले में सबसे अधिक है आदिवासी जनसंख्या? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है जी? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक रांची जिले में है। किसमें सबसे अधिक? अगर झारखंड में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या क्या है? तो ये रांची में है। ठीक है, और जो पूर्वी और जो मतलब वो ऑप्शन के अनुसार आपका जो ऑप्शन दे रखा था, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार तो वहाँ तो आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिले। अगर वहीं ऑप्शन रांची दिया रहता तो रांची होता। ठीक है, तो दूसरे पे आ जाता है आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रतिशत में गुमला जिला आता है। ठीक है, और प्रतिशत में अगर बात किया जाए आदिवासी जनसंख्या का तो गुमला जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान में होती है। तो कहाँ होती है मुंडा का? तो ये होता है अखड़ा। कहाँ होता है बैठक उन लोग का? अखड़ा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? अखड़ा में होता है। ठीक है, देखिए, जहाँ पर पंचायत की बैठक होती है वहीं पर रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं। ठीक है, जैसे अखड़ा में पंचायत होता है और वहीं पे रात को जो युवक होते हैं, युवक युवतियाँ जो लोग होते हैं, लड़का लड़की लोग जो होते हैं, वहीं जमा होकर वो लोग नाचते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनका मुख्य निवास स्थल रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना आदि है। ठीक है, अगर सरना की बात करें तो यहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। किसके? यहाँ इनके देवता निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ इनके मुंडा का लोगों का आपका सरना में देवता निवास करते हैं। ठीक है, और शासन जहाँ शसान शसान जहाँ यहाँ समाधि स्थल है, जो कोई मरते हैं उसका समाधि स्थल बनाते हैं, वहाँ इस लोग का कहा जाता है शसान। ठीक है, यहाँ मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासनी दिरी कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रखिएगा, किस जनजाति में इन लोग का क्या क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे उन लोग मृतकों को पुण्य स्मृति को रखा जाता है और पत्थर के सील पे रखे जाते हैं, उस जगह को उसको शासनी दिरी कहा जाता है। तो इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ढोकलो। क्या? ढोकलो। क्या? ढोकलो। ठीक है, ढोकलो सोहो प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी के संबंध में खाली जगह है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा खड़िया से संबंधित है। किससे? खड़िया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो कौन सा भाषा? असुरी भाषा विलुप्त हो गया है। कौन सी भाषा? असुरी भाषा विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो समुदाय में वधु मूल्य, किसको? वधु मूल्य को। किसको? वधु मूल्य को। ठीक है, हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ये गोगनोम कहा जाता है। क्या? गोगनोम कहा जाता है। ठीक है, देखिए, हो समुदाय में तो गोगनोम कहा भी जाता है और पौन भी कहा जाता है वधु मूल्य को। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कौन सी जनजाति में क्या क्या वधु मूल्य को कहा जाता है, वो देख लेते हैं। देखिए, पौन गोनम ये संथाल। ठीक है, संथाल में कहा जाता है, हो में कहा जाता है, करमाली में कहा जाता है, सोरिया में कहा जाता है, पहाड़िया में कहा जाता है और माल पहाड़िया में कहा जाता है वधु मूल्य को। कौन? पौन गोनम। अब गोनोंग किस में कहा जाता है? मुंडा में भी कहा जाता है। पोटे किस में कहा जाता है? सबर जाति। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वधु मूल्य को। सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को पोटे गोनोंग गोनोंग कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें किसान और परहिया जनजाति में, किसान और परहिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। बंजारा जनजाति को, बंजारा जाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है सुखदा। तो ये बातें सब भी इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो लोग को लड़का कॉल किसने कहा? हो जनजाति में लड़का कॉल किसने कहा? तो ये कहा SRT
टिकेल ने, किसने कहा? SR टिकेल ने कहा। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? ठीक है, BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है, तो ये बताना है। तो ये भूमिहार को इसने सदान नहीं माना है। किसको? भूमिहार को इसने सदान नहीं माना है। ठीक है, देखिए BP केसरी के अनुसार भूमिहार सदान नहीं माना है। ठीक है, झारखंड के मूल निवासी गैर जनजाति जनसंख्या को सदान कहा जाता है। ठीक है, किसको? झारखंड के मूल निवासी गैर जनजाति जो लोग हैं उसी को सदान कहा जाता है। ठीक है, यह दो तरह का होता है। प्रथम वे जातियां जो झारखंड के साथ देश के अन्य भागों में पाई जाती है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, माली आदि। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी जातियां जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, जैसे धानुक, बड़ई, रौतिया आदि सदानों का समाज प्रीतिशात्मक होता है। ठीक है, इन लोग का जो होता है ये दूसरी वाली का ये इसका जो समाज है सदानों का वह पितृसात्मक समाज है। ठीक है, तो ये भी बातें इतनी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर आप ब्रिजिया। ठीक है, यह अनुसूचित जनजाति में शामिल है। कौन हो जाएगा? ब्रिजिया। कौन हो जाएगा? ब्रिजिया। ठीक है, इस जनजाति को ही झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। किसको? ब्रिजिया को। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं यह कौन सी प्रजाति से संबंधित रखता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से ब्रिजिया संबंध रखता है। ठीक है, इनका मुख्य रूप से यह मुख्य रूप से किस किस जिले में पाया जाता है, तो यह लातेहार, बाखाडी, गाऊ, मऊआटांड़, बालूमाथ, भंडरिया, बिशनपुर, रायडी, लोहरदगा जिले के ये सब प्रखंड में पाए जाते हैं। तो इतनी भी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखें। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? ठीक है, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? ठीक है, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है युवा गिरह। क्या तात्पर्य है? युवा गिरह। क्या तात्पर्य है जी? युवा गिरह। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, घुमकुड़िया को सामान्य भाषा में युवा गिरह कहा जाता है। ठीक है, यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। किसकी? उरांव जनजाति के युवा गिरह को घुमकुड़िया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यह एक ऐसा स्थल है जिसका आदिवासी समाज खास तौर पर उरांव जनजाति की परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जनजातीय समाज में प्रत्येक गांव में घुमकुड़िया हुआ करता था और घुमकुड़िया पुरखों के अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने का माध्यम रहा है। ठीक है, और इस परंपरा को बचाए रखने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर प्रसाद ने घुमकुड़िया भवन बनाने की योजना प्रारंभ की थी। तो ये भी बातें इंपॉर्टेंट है ये भी कि घुमकुड़िया योजना भवन बनाने के लिए किसने शुरुआत की? तो रघुवर दास जी ने इनको बनाने की प्रारंभ की। ठीक है, कब? 14 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री ने रांची के कमरटोली में, कहाँ? रांची में कमरटोली है, वहाँ एक घुमकुड़िया भवन निर्माण करवाया गया है और आधारशिला रखा गया था 2021 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ युवा गिरह का बात किया गया है, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा एक ट्रिक बताऊंगा जो युवा गिरह आप लोग को याद रखने में सहायता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अगर गोंड, संथाल और घोटुल, ठीक है, इनका भी युवा गिरह होता है। गोंड का होता है, संथाल का होता है, घोटुल का होता है। ठीक है, उरांव का भी होता है, घुमकुड़िया का भी होता है। ठीक है, तो जो गोंड, संथाल, घोटुल है इसका भी एक ट्रिक है गो सटुल। गो सटुल एक ट्रिक है। गो से हो गया गोंड, स से हो गया संथाल और ल से हो गया, टुल से हो गया घोटुल। ठीक है, ये आप इसमें ये सब जनजाति में युवा गिरह पाया जाता है। इसकी ट्रिक है। जिस जनजाति में कौन कौन सी जनजाति में युवा गिरह पाया जाता है, तो गोंड में, संथाल में, घोटुल में, उरांव में, घुमकुड़िया में। घुमकुड़िया जिसको बोलते हैं अभी ये बात की है। ठीक है, तो गोंड, संथाल, घोटुल के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, गो सटुल। गो सटुल। ठीक है, ये गो सटुल है, ये आपका गो से गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा, गो से गोंड। ठीक है, स से संथाल हो जाएगा आपका और टूल से हो जाएगा आपका घोटुल। इसमें युवा गिरह पाया जाता है। उसके अलावा एक और रखिएगा, उड़िया। ठीक है, उड़िया एक ट्रिक याद रखिएगा, उड़िया, उड़िया। ठीक है, ऊ से उरांव हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। ठीक है, और रिया से हो जाएगा आपका घुमकुड़िया, जिसको हम लोग घुमकुड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस जनजाति में, इतनी जनजाति में युवा गिरह पाया जाता है। और एक आ जाएगा आपका जिसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता, जिस जनजाति में युवा गिरह नहीं पाया जाता, तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, जिसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता है, अभी जो हम लोग जो बताएं उसमें युवा गिरह पाया जाता है। जैसे गोंड, संथाल, घोटुल, उरांव, घुमकुड़िया, इसमें युवा गिरह पाया जाता है। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसका भी ट्रिक देख लीजिए। जिसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता है उसका भी आप लोग ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, उसका ट्रिक है सब महल में चोर खबरदार। ठीक है, सब
महल में चोर खबरदार। ठीक है, ये ट्रिक है जिस जिस जनजाति में युवा गिरह नहीं पाया जाए तो उसका। ठीक है, अभी एक एक करके हम बताते चलते हैं। सब का सब से हो जाएगा सबर, इसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबर में। ठीक है, महल हो गया, महल से महल जनजाति हो गया, इसमें भी युवा गिरह नहीं पाया जाता महल से। ठीक है, अब आ गया बात में, सब जो सब महल में, मैं साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। चोर से याद रख लीजिए चेरो, चोर से क्या याद रखिएगा, चेरो। ठीक है, इसमें भी युवा गिरह नहीं पाया जाता। खबरदार से रख लीजिए याद, खरवार। क्या, खरवार। ठीक है, तो इससे इसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया आपका, सबर हो गया, सबसे सबर हो गया, महल से महले हो गया, मैं साइलेंट है, चोर से चेरो हो गया, और खबरदार से खरवार हो गया। तो इसका ट्रिक है सब महल में चोर खबरदार। ठीक है, याद रखिए, मैंने सबर, महल, चेरो और खेरवार में जनजातियों में युवा गिरह नहीं पाया जाता। और युवा गिरह किस में पाया जाता है, तो गोंड में पाया जाता है, संथाल में पाया जाता है, घोटुल में पाया जाता है, उराव में पाया जाता है, घुम कुरिया में पाया जाता है। हम इसका भी ट्रिक आप लोग को बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों के निवास स्थान टंडा के, आदिवासियों के निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, यह बिरहोर। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। किसका, बिरहोर। बाकी हम लोग बिरहोर के बारे में अभी हम लोग बात किए थे। यह शिकारी करने वाले के अंतर्गत आते हैं, मुख्य पैसा इसका शिकारी है। और बिरहोर का जो आपका क्या बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका जंगल का आदमी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो करमाली आता है, ये जो करमाली आता है, ये शिल्पकार करते हैं ये लोग, ये शिल्पकार करते हैं। ठीक है, ये लोग शिल्पकार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा गलाना, लोहा गलाना। ठीक है, लोहा गलाना खालिस्तानी आदिवासियों का एक पारंपरिक पैसा है। तो किसका है, असुर का। किसका है जी, तो यह असुर का है। ठीक है, किसका है, असुर का है। असुर जनजाति के लोग लोहकर्मी के रूप में विख्यात रहे हैं। ठीक है, ये लोग विख्यात हैं लोहकर्मी के रूप में। पारंपरिक रूप से इनका व्यवसाय लोहा गलाने और स्थानांतरित कृषि पर निर्भर रहती थी। असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। कहाँ कहाँ है, झारखंड में है, और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी है। झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। ठीक है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है ये बताना है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन है ये बताना है। तो ये हो जाएगा गोंड। कौन है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, गोंड है, जिसका मूल निवास कहाँ है, गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। कहाँ है, गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। झारखंड में इनका निवास मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार, रांची और पलामू जिला में है। ठीक है, और गोंड लोग की भाषा क्या है, गोंडी है। गोंड लोग की भाषा क्या है, गोंडी। और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर रहता है ये लोग। ठीक है, कृषि और मजदूरी पर ये लोग निर्भर करता है। और ये लोग भी स्थानांतरित खेती में बदल बदल के भी ये लोग खेती करते हैं, जिसे दीपा या बेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बदल बदल के स्थानांतरित करके खेती करते हैं उसको दीपा या बेवार कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के भूहर पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे, ये बताना आप लोग को। तो इसका क्या हो जाएगा जी आंसर, इसका क्या हो जाएगा, पाट मुंडा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, पाट मुंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाट मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था। ठीक है, तो ये परानिक था। कौन था, परानिक। कौन था, परानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। ठीक है, कौन आदिम जनजाति है। मैंने क्लास शुरुआत करने से पहले ही जिक्र इसका किया था 2 मिनट, तो आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से दीजिएगा। ठीक है, कौन सा आदिम जनजाति है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, कोरवा। ठीक है, यह कोरवा जो जनजाति है वह कोलेरियन जनजाति से संबंध रखता है। किससे, कोलेरियन जनजाति से यह संबंध रखता है। ठीक है, इसकी 2 उपजातियां भी है। कौन कौन है जी, पहाड़ी कोरबा, एक है पहाड़ी कोरबा, दूसरा डिहरिया कोरबा। क्या है,
दूसरा डिहरिया कोरबा भी है। ठीक है, तो ये बातें इसका ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ आदिम जनजाति की बात आई तो आदिम जनजाति कितना है झारखंड में, तो 8 है। कितना है, 8 है। आदिम जनजाति कितना है जी, 8 है। और जनजाति कितना है जी, तो ये 25 है। कितना है, 25 है। तो टोटल कितना हो गया, 33। ठीक है, और 33वीं जनजाति कौन, किसको मान्यता दिया गया जी, पुराण को। किसको, पुराण को। कब दिया गया, तो यह 2022 में दिया गया है। ठीक है, 33वीं जनजाति कौन है, पुराण है। इसको 2022 में मान्यता इस जनजाति को मिल गया। ठीक है, तो ये भी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सूची को मिलान करना है। ठीक है, इसमें सूची को मिलान करना है। ठीक है, इसमें सूची को मिलान करना है। तो थारू कहाँ जनजाति है मूल निवास, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और भील राजस्थान में मूल निवास करता है, भील जनजाति। ठीक है, और गदी, गदी कहाँ करता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में करता है। ठीक है, मुंडा कहाँ करता है जी, तो यह झारखंड में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों को कौन सी पूजा होती है, तो इसमें कर्मा पूजा होती है। क्या होती है जी, कर्मा पूजा होती है। ठीक है, यह झारखंड के उराव जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। कौन, कर्मा पूजा। ठीक है, यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में यह कर्मा पूजा होता है। ठीक है, इसमें गान बजान होता है, बहनें लोग इसकी पूजा करती है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, भिनसुरिया होता है एक, ठीक है, और एक खेमटा होता है। तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मांझी। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है जी, मांझी कहा जाता है। संथाल जो है जनजाति झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, संथाल जो है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसमें सर जॉन शोर जो थे वो सर्वप्रथम संथालों के विषय में विवरण प्रस्तुत किए थे, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत किए थे। कौन, सर जॉन शोर ने। ठीक है, इसके बाद 1838 ईस्वी में, याद रखिएगा, मार्टिन ने अपनी पुस्तक में पूर्वी भारत, किसके, पूर्वी भारत का विवरण दिया था। किसने, मार्टिन ने 1838 में। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जाति का पर्व नहीं है। कौन सा पर्व नहीं है, ये बताना है। तो इसका कौन सा नहीं है, कामा नहीं है। ये कामा पर्व इनका नहीं, सोहराय है, सकरात भी ये लोग करते हैं, ब्रहा भी ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कामा नहीं करते हैं। ठीक है, कामा इन लोग की पर्व नहीं। और संथालों का जो मुख्य पर्व है वह करम है। कौन है, करम है, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी इन लोगों को 2 प्रकार का होता है, बोले बिनसुरी और खेमटा, बिनसुरी और खेमटा। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये बताना है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल। क्या हो जाएगा, संथाल। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजाति का कितना परसेंट है, 35.46% कुल जनजाति की इनकी संख्या है। प्रतिशत में कितना, 35.46%। ठीक है, और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो कौन सा है, दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो कौन है, तो उरांव है दूसरे जनसंख्या। ठीक है, कौन है, उरांव। इसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 18.14% है। कितना है जी, 18.14%। अगर तीसरी की बात किया जाए तो उसका क्या, कौन सा हो जाएगा जी, तो उसका वो हो जाएगा मुंडा। वो हो जाएगा मुंडा। पहला कौन हो गया, संथाल, दूसरा कौन हो गया, उरांव, और तीसरा कौन हो गया, मुंडा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है, तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड से ज़्यादा ये लोग संबंध, सबसे ज़्यादा इसी से ये लोग रखते हैं 30 समुदाय के। ठीक है, इसमें से लोग प्रोटो अस्ट्रोलॉइड समूह से रखते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल आबादी के कितना, झारखंड राज्य की कुल आबादी के 3 मुख्य घटक हैं। कौन कौन, जनजातियाँ हैं, सदानी जनजातियाँ हैं, और नागपुरी भाषा वाले हैं, और गैर आदिवासी हैं। ठीक है, इनका जो प्रतिशत है वो देखिए 30%, 40% और 30% है। ठीक है, ये बुक के अनुसार है। ठीक है, क्रॉनिकल ईयर बुक जो झारखंड जीके का है उसके अनुसार ये डाटा हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए औलिचिक लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो यह संथाल भाषा में, इसका संथाल भाषा में औलिचिक लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे ऑल चेमटे ऑल सिक्की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संथाली भाषा के लिए आधिकारिक लेखन प्रणाली तथा भारत की एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब अगर बात करें कि वर्ष 2003 में कौन सा संविधान संशोधन के तहत 92वां, ठीक है,
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। तो ये बात रखिएगा कब? 2003 में, ठीक है, संथाली, ठीक है, 8वीं अनुसूची में संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये बताना। तो ये महली, किसको? महली को। किसको? महली को। महाली भी बोल सकते हैं और महली। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें जिक्र भी किए थे कि जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन यापन के आधार पर झारखंड में जनजातियों के 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया कृषि करने वाले जनजाति, शिल्पकार करने वाले जनजाति, शिकारी करने वाले में कौन कौन आते हैं, और घूम घूम कर खेती करने वाले कौन आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सरल कारीगर, ये शिल्पकार में आ जाएगा। तो महाली भी बोला जाता है इसको, महाली। ठीक है, महाली में क्या एक ट्रिक हम बताए थे आप लोग शिल्पकार में, कि माही बराई कर लो, माही बराई कर लो। सरल कारीगर में आ जाएंगे महाली आ जाएंगे, चिक बड़ाई का आ जाएंगे, करमाली आ जाएंगे और लोहार लोग। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, माही बराई कर लो। माही से हो जाएगा माहली, बराई से हो जाएगा चिक बड़ाई, कर से लो करमाली, लो से लोहार। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिए। अगर हम लोग बात करें संथाल, तो संथाल आता है कृषि करने वाला जनजाति में। कौन? कृषि करने वाला जनजाति में संथाल। इसका भी मैंने कृषि जनजाति का एक ट्रिक बताया था, भूसम। क्या बताया था? भूसम। ठीक है, इसका भी हम लोग बताए थे भूसम। बी से क्या बताए थे? भूमिज। एच से क्या बताए थे? हो। यू से क्या बताए थे? उरांव। एस से क्या बताए थे? संथाल। ये को साइलेंट कर दिए थे। एम से मुंडा। तो ये संथाल किस में आ जाएगा भाई? कृषि करने वाले में। ठीक है, अच्छा बिरहोर की बात करें अगर, बिरहोर, तो बिरहोर का हम भी बताए थे, बिरहोर किस में आ जाता है? ये शिकारी करने वाले लोग हैं। तो इसका भी एक ट्रिक बताए थे, को बीर खाया। को बीर खाया, क्या? को बीर खाया। इसमें क्या क्या शिकारी करने वाले कौन कौन आ जाएंगे? कौरवा, बिरहोर और खड़िया। कौरवा, बिरहोर और खड़िया आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। और उरांव भी आ जाएगा आपका कृषि जनजाति में। अभी भूसम हम लोग अर्थ बताए थे, यू से युरांव। तो इतनी बातें अगर आप ठीक रखिएगा तो यहाँ बहुत आराम से सभी ऑप्शन का आप निकाल सकते हैं छाट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महली। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह प्रोटोस्ट्राइलॉइड से समूह में संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, आदिवासियों में विधवा पुनर्निर्वाह को मैयारी कहते हैं। तो कैसे? कोरवा आदिवासियों में, किसमें? कोरवा आदिवासियों में पुनर्विवाह। ठीक है, पुनर्विवाह में इसको क्या कहते हैं भाई साहब? कोरवा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। किससे? कोरवा को जनजाति में। ठीक है, कोरवा में अंतर्विवाह प्रथा भी प्रचलित है, ये भी ध्यान रखिएगा। विवाह कन्या का मूल्य चुकाकर किया जाता है। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, दूसरी बात है, कोरवा आदिवासी मुंडा प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। कोरवा जनजाति जो है वह मुंडा प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। और यह मुख्यतः झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में कोरवा ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये भी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना भी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ठीक है, संथाल में। किसमें? संथाल में। कौन सा विवाह सबसे सिंपल रूप है? तो बुपला। कौन से है जी? बुपला, जिसका बपला भी कहा जाता है। ठीक है, बपला सामान्य विवाह बुपला। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। अब अगर बात करें संथाल में, तो एक विवाह होता है गुलाइटी बपला। एक इन लोग का विवाह होता है विनिमय विवाह जिसको बोलते हैं, किसमें? संथालों में। तो इसमें एक होता है गुलाइटी बपला। ठीक है, इसमें क्या होता है? अदला बदली करना, अदला बदला विवाह को ही संथाल में गुलाइटी बपला कहा जाता है। और बिरहोर में इस विवाह को गोलहट बपला कहा जाता है। इनमें संथाल में एक होता है अदला बदला विवाह संथाल में। ठीक है, जिसको गुलाइटी बपला विवाह कहा जाता है। इसमें होता है क्या? अदला बदला विवाह होता है। ठीक है, बिरहोर में इसको गोलहट बपला कहा जाता है। ठीक है, संथाल में एक और होता है विवाहों से पहले सास ससुर की सेवा करने के लिए। ठीक है, उसमें संथाल में क्या कहा जाता है? जमाए बपला विवाह। क्या कहा जाता है? जमाए बपला विवाह। और बिरहोर में इसको किरिंग बपला विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो विवाह संथाल में बहुत प्रकार का है, विवाह संथाल में बहुत प्रकार का है। ठीक है, तो ये इतना बातें आप लोग जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 29 नंबर, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? तो सोसो बोंगा कहा जाता है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? सोसो बोंगा कहा जाता है। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजमहल की पहाड़ियों को किस जनजाति का निवास स्थान माना जाता है? ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों को किस जनजाति का निवास माना जाता है? तो यह पहाड़िया जनजाति को, ठीक है, पहाड़िया जनजाति को माना जाता है। ठीक है, इसको पहाड़िया को राजमहल पहाड़ियों के जनजाति के निवास के रूप में माना जाता है। ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से एक है। ये भूवैज्ञानिकों के लिए सबसे अच्छा अनुसंधान क्षेत्र है और राजमहल पहाड़ियों का नाम राजमहल शहर के नाम पे रखा गया है, जो झारखंड के पूर्व में स्थित है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उरांव, तो उरांव की जनजाति कृषि करता है। ठीक है, ये भी हम लोग अभी जिक्र किए थे। ठीक है, मुंडा भी खेती करने वाले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हो भी आता है खेती करने पर। तो मैंने इसका एक ट्रिक बताया था कृषि करने वाले का, भूसम। ठीक है, भूसम, बी से हो गया भूमिज, एच से हो गया हो, यू से हो गया युरांव, एस से हो गया संथाल, ये को साइलेंट कर दीजिए, एम से हो गया मुंडा। ये सभी लोग कृषि करते हैं, खेती करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? ठीक है, तो कौन सा है जी गलत, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा ने सोनोट संथाल समाज की स्थापना की थी, ये आपका गलत है। बाकी उन्होंने वन और भूमि और पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, ये भी बात सही है। ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु होगी, ये भी बात सही है। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, ये भी सही है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में ये सब सही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, सनौत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन जी किए थे। कौन किए थे? शिबू सोरेन जी किए थे। कब? 1970 में। कब किए थे? 1970 में किए थे। ठीक है, बिरसा मुंडा ने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसी के समय में अधिकारियों द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु और लोग इसका मृत्यु का कारण हैजा बता दिया जाता है, जो कि अभी तक ये संशय बना हुआ कि किस प्रकार इसकी मृत्यु हुई, बीमारी से हुई कि क्या हुई, लेकिन किताबों में और लोग बताया गया है कि इसकी मृत्यु हैजा में हुई। इनकी जन्म आपको खुट्टी में उलिहातू गाँव में हुआ था, इनका बिरसा मुंडा जी का। तो ये भी बातें आप लोग इतनी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो ये कौन सा हो जाएगा? डोका। क्या हो जाएगा? डोका। ठीक है, डोका। ठीक है, यह प्राचीन धातु का नाम है। ठीक है, यह डोका जो है यह प्राचीन धातु का नाम है। ठीक है, अगर बात की डोकरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु डोकरा या डोकरा के बेल मेटल क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? ठीक है, तो कौन से हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। कौन सा हो जाएगा? ये सौरिया पहाड़िया। ये घुमंतु कृषक के क्षेत्र में आते हैं, ये घूम घूम कर खेती करते हैं, तभी तो ये बदलते हैं, यह घूम घूम कर खेती करते हैं। और यह झूम की खेती करते हैं, और झूम की खेती को कोरवा कहा भी जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये घुमंतु कृषि के क्षेत्र में आते हैं। कौन? सौर पहाड़िया। ये घुमंतु के क्षेत्र घूम घूम के खेती करने वाले के अंतर आते हैं सौरिया पहाड़िया। ठीक है, अब सौरिया पहाड़िया लोग झूम की खेती जो करते हैं उसको कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, झारखंड के आदिम जनजाति के अंतर्गत है। आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। टोटल कितनी है जनजातियाँ? 33। 25 क्या है? जनजातियाँ हैं, 8 आदिम जनजातियाँ हैं, और 33वीं जो जोड़ी गई थी वो पुरान था। क्या था? पुरान। कब जोड़ा गया? 2022 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो है आपका सौर पहाड़िया जनजाति जो बोलती है भाषा है वो मालतो भाषा बोलती है, और यह द्रविड़ भाषा से संबंधित रखता है। तो ये भी बातें इतनी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? धानक। कौन सा हो जाएगा? धानक। बाकी बंतर, चमार, कंजर ये सब हैं, ये सब हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि जिस अनुसार विकल्प दिया गया उस अनुसार धानक जाति झारखंड में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरी बात है इसके विपरीत बंतर, चमार, कंजर, बोरे, भोक्ता, भुइयाँ, मोची, चौपाल, डावगर, धोबी, डोम, धनगद, दसाद, धारी, धरी, घोसी, हर, मेहत, भंगी, कुरियार, मुसहर, नट, पासी, रजवार आदि ये सब लोग हैं, ये अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन सी ये ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजाति समूह में धुरकुरिया जैसी विशिष्ट परंपराओं पाई जाती है? ठीक है, तो आज मान लीजिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन नहीं ले पाए हैं, तो चलिए 35 क्वेश्चन तक हुआ, कल
36 क्वेश्चन से आगे होगा। ठीक है, तो एक बात और फिर बता देना चाहता हूँ कि 30 तारीख का जो प्रोटेस्ट रखा गया है भाई, किसी भी हाल में हम लोग को उसमें शामिल होकर उस प्रोटेस्ट को सफल बनाना है, कुछ इधर उधर नहीं देखना और किसी भी हालत में एग्जाम को रद्द करवाना है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखते रहिए और आधा एक घंटे भी पढ़ाई जारी रखती है, जिससे रिदम नहीं टूटेगा। अभी जैसे आपका उत्पाद सिपाही, LDC, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखते हुए अभी ये चीज़ करते जाइए। और अभी प्रोटेस्ट पहले प्राथमिकता देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम रद्द होगी, उसके बाद सब किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी हालत में ये एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर चलिए, और जब तक रद्द ना कर दे तब तक वहाँ से हटना नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।